नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी 2 फरवरी से लखनऊ में धरना शुरू करेंगे। विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। आंदोलन में अभ्यर्थियों के परिजन भी शामिल होंगे। उम्मीदवारों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है और सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। तुरंत निर्णय। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पीलीभीत जिले के बीसलपुर में प्रदर्शन हुआ। आक्रोशित लोगों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे और इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, जल्द फैसला ले। अब प्रतीक ने अपर्णा यादव के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, ऑल इज गुड। इससे पहले प्रतीक ने तलाक को लेकर पोस्ट किया था, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। राजनीतिक हलकों में भी अटकलें चर्चा बनी रहीं। स्वामी दीपांकर महाराज ने जातिगत भेदभाव छोड़कर हिंदू समाज में एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2026 में समाज को मजबूत बनाने के लिए सभी वर्गों को साथ आना होगा। उनके शब्दों में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को प्राथमिकता देने की अपील की गई। बरेली से अलंकार अग्निहोत्री को बाहर भेजा गया। सिर पर अंगुली रखकर इशारा करने पर उनके समर्थकों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। प्रशासनिक फैसले के खिलाफ समर्थक नाराज हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में भी इस कदम को लेकर तनाव की खबरें सामने आई हैं। शुभम को माफिया की नजर से बचाने में विकास का योगदान रहा। उन्होंने कवच की भूमिका निभाई और कफ सिरप को सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश तक पहुंचाया। सुरक्षा व्यवस्था और सूझबूझ के कारण शुभम को खतरे से सुरक्षित रखा गया। ये कार्रवाई प्रशासन और परिवार दोनों के लिए राहत बनी। अलंक अग्निहोत्री ही नहीं, उनकी मां ने भी नौकरी से इस्तीफा दिया था। अलंकार के ताऊ सेवानिवृत्त विंग कमांडर ने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि परिवार ने सामाजिक और नैतिक मजबूरी के चलते यह कदम उठाया। यह फैसला प्रशासनिक और निजी स्तर पर चर्चा में रहा। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की शादी 4 साल पहले हुई थी। 2.5 महीने पहले वह गांव आई थीं। उनकी हालिया गतिविधियों और शादी के विवरण ने स्थानीय लोगों में उत्सुकता पैदा की है। पिंकी की घर वापसी और सामाजिक संपर्कों को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। विभागीय चूक के कारण कर्मचारी को दंड देना अनुचित है। सहायक अध्यापिका की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि गलती विभाग की थी, कर्मचारी दोषी नहीं है। यह फैसला शिक्षा और प्रशासनिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। काशी विद्यापीठ में 10 फरवरी से 2 जिलों के 30,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। विश्वविद्यालय ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। छात्रों को समय पर सूचित करने और तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया गया। नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में केवल 120 करोड़ रुपए टैक्स मिला है। 63 दिनों के भीतर 105 करोड़ रुपए और वसूलने होंगे। अधिकारी इस चुनौती से निपटने के लिए अभियान चला रहे हैं। टैक्स वसूली की गति बढ़ाने और समय सीमा पूरी करने का दबाव है। लुटेरी दुल्हनों ने 5 दूल्हों का बैंड बजवाया। नूरजहां की तरह ये महिलाएं कुंवारों को निशाना बनाती थीं। एक दुल्हन को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की। मामला स्थानीय अपराध और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। समाज में इस तरह की घटनाओं से लोगों में चेतावनी बढ़ी। यूपी में पति का बंटवारा हुआ। 2 बीवियों के बीच शौहर को बांटा गया। पंचायत ने रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दौरान यह छूट दी। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से यह मामला चर्चा में है। इस निर्णय से परिवार और पंचायत दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हुई। पैगंबर के अपमान का बदला लेने की तैयारी में दर्जी था। उसके फोन में जिहाद भड़काने वाले वीडियो मिले। फैजान की मां ने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मामले को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और संभावित खतरे का खुलासा हुआ। वाराणसी में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी है। काशी विद्यापीठ में प्रदर्शनकारी पढ़ाई और नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नए नियम से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के प्रयास किए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का निधन हो गया। सीएम योगी ने इसे हृदय विदारक घटना बताया। वहीं अखिलेश यादव और मायावती ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने गहरा असर डाला। नेताओं और जनता ने उनके योगदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।
बरेली से अलंकार अग्निहोत्री को बाहर भेजा गया। समर्थकों ने उनका वाहन रोकने का प्रयास किया। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति तनावपूर्ण रही। स्थानीय लोग और प्रशासन ने इसे लेकर सतर्कता बरती। सोशल मीडिया पर घटना की तस्वीरें वायरल हुईं और समर्थक अपने नाराजगी का इजहार करते दिखे। पीलीभीत में भाजपा के एक और पदाधिकारी ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और छात्रों के हित के लिए यह जरूरी था। पदाधिकारी के कदम ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। विरोध अन्य जिलों में भी फैलने की संभावना जताई जा रही है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली कुछ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बैन सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। प्रतिबंध कब तक रहेगा, इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा जल्द दी जाएगी। यात्री और परिवहन कंपनियों को इस बारे में सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी के बयान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गदगद हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से यह बयान समाज में संतुलन और नैतिकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों ने समर्थकों में उत्साह और भरोसा बढ़ाया। राजा भैया की पत्नी और बेटियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था। चुनाव आयोग ने इस मामले में कारण स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि दस्तावेज और पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से नाम सूची में नहीं थे। आयोग ने शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया और चुनावी नियमों की जानकारी साझा की। ग्रेटर नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मानसिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजहों की जांच कर रही है। वृंदावन के एक बालिका संरक्षण गृह से देर रात करीब 1:30 बजे कंबल ओढ़कर 5 लड़कियां फरार हो गईं। घटना सामने आते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तलाश अभियान शुरू किया गया, जिसमें अब तक 2 लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी 3 की खोज जारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर मचे विवाद के बीच अयोध्या में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठाने की बात कही। इस्तीफे के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अलंकार अग्निहोत्री का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन हालात से हार नहीं मानी। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आईआईटी से शिक्षा हासिल की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर एसडीएम बने। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद अलंकार अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत का खुलासा होते ही सियासी हलकों में हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे राजनीतिक जोड़ तोड़ से जोड़कर देखा, जबकि समर्थक इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के निलंबन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनसे फोन पर बात की। बातचीत में अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकारी पद से भी ऊंचा पद उन्हें दिया जाएगा। इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया। प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठे और सियासी बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में हर महीने कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इससे संगठन मजबूत होगा और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ेगी। इसे 2027 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर गजब की सियासत देखने को मिल रही है। एक सांसद भाई ने नियमों का समर्थन कर उन पर मुहर लगाई, जबकि दूसरे विधायक भाई ने खुलकर विरोध कर दिया। दोनों के अलग अलग रुख से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे उनका रुख क्या होगा। अलंकार अग्निहोत्री के मामले में घटनाक्रम लगातार चर्चा में रहा। इस्तीफा देने से लेकर कथित तौर पर बंधक बनाए जाने के आरोप तक कई दावे सामने आए। प्रशासन ने कुछ आरोपों को बेबुनियाद बताया, जबकि जांच की मांग भी उठी। पूरे मामले ने प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक दबाव पर सवाल खड़े किए। अपर्णा यादव की तलाक से जुड़ी पोस्ट पर प्रतीक यादव ने पहले तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। प्रतीक ने साथ की फोटो साझा करते हुए लिखा कि अब सब ठीक है। इस बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है और अपराधी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। उनके बयान के बाद सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई पहल की है। किसानों को अतिरिक्त कमाई के लिए सरकार मुफ्त में मिनी किट उपलब्ध करा रही है। इससे गन्ने के साथ सहफसली खेती को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी टूरिज्म की होम स्टे योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। इस योजना के तहत लोग अपने घर के अतिरिक्त कमरों को पर्यटकों के लिए किराए पर दे सकते हैं। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुलिस सत्यापन और पर्यटन विभाग की मंजूरी जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। थाईलैंड की महारानी के मऊ दौरे के दौरान उन्होंने एक स्थानीय ठेले पर जलेबी का स्वाद चखा। महारानी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने स्थानीय लोगों के प्रेम और आत्मीय स्वागत के प्रति आभार जताया। यह पल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना और जिले की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुआ। ब्राह्मण समाज ने इसे काला कानून बताते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस आंदोलन में व्यापारी और वकील भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नियम वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया। यूपी के एक गांव में ग्रामीणों के शरीर में घातक रसायन पाए गए हैं। जांच में सामने आया कि इलाके में फैक्ट्री का करीब 90,000 मीट्रिक टन क्रोमियम डंप किया गया है। इससे पानी और मिट्टी दोनों जहरीले हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर जांच शुरू की है, जबकि ग्रामीणों में डर का माहौल है। करीब 2600 वर्ष पुरानी विरासत से जुड़ा यूपी के एक जिले का काला नमक चावल अब विदेशों में पहचान बना रहा है। बुद्ध से जुड़ी इस फसल का निर्यात सिंगापुर और थाईलैंड तक हो रहा है। सरकार के प्रयासों से किसानों की आमदनी बढ़ी है और पारंपरिक खेती को नया बाजार मिला। यूजीसी के विरोध में कानपुर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सवर्ण समाज के लोगों ने आक्रोश जताने के लिए सामूहिक मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नियम वापस लेने की मांग की। यह तरीका चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। यूपी में भाजपा विधायक की फॉर्च्यूनर गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। आरोप है कि कार सवार बंदूक दिखाकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वाराणसी में एसआईटी ने 2000 करोड़ के कफ सिरप घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 3 वांटेड तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में दुबई कनेक्शन का खुलासा हुआ है। लंबे समय से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है और पूछताछ में कई और नाम सामने आने की उम्मीद है। ऑनलाइन बिजनेस में मोटे मुनाफे का झांसा देकर ठगों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी से 1.48 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने अपनी पूरी पीएफ जमा पूंजी निवेश कर दी थी। रकम गायब होने पर ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर टीम के साथ जांच शुरू कर दी। एयरक्राफ्ट क्रैश का लाइव वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। हादसे के दौरान पायलटों ने समय रहते पैराशूट की मदद से अपनी जान बचा ली। विमान जमीन पर गिरते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की। उनकी बहादुरी की सराहना की जा रही है। बारिश और ठंड को देखते हुए मध्य प्रदेश के एक जिले में 28 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर स्कूलों और शासकीय संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की। लगातार खराब मौसम के कारण बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार फिर झटका लगा है। सीबीआई की अपील के बाद अब कांग्रेस इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल बनी हुई है। बीज निगम ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 42.67 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। शेष बकाया राशि भी जल्द किसानों के खातों में डाली जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें आगामी फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार इस वर्ग के विद्यार्थियों पर 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस राशि से छात्रवृत्ति, शिक्षा सुविधाएं
और अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। मायावती ने रुपये की गिरती कीमत को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को निकालने की बजाय दस्तावेजी जंजाल में फंसे देश की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। उनकी राय में सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। आर्थिक अस्थिरता और नियमों की जटिलता नागरिकों के लिए समस्याएं बढ़ा रही हैं। मुरादाबाद मंडल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया और स्कूल कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। आयोजन ने नागरिकों में देशभक्ति और उत्सव की भावना को बढ़ाया। मायावती ने कहा कि कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब इस मामले में देर न की जाए। उनका कहना है कि देश के लिए कांशीराम का योगदान अमूल्य रहा और उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं दलित अधिकारों के क्षेत्र में किए गए काम को मान्यता मिलनी चाहिए। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 7 युवतियों सहित कुल 14 लोगों को दबोचा। जांच के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर महासंग्राम देखने को मिला। एमएलसी को टांगा गया और कार्यकर्ताओं को घसीटा गया। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो सपा सांसद धरने पर बैठ गए। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें गणतंत्र दिवस पर अपने आवास पर झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देशभक्ति और सेवा भाव का संदेश देते हुए लोगों से अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आग्रह किया। कार्यक्रम में सीमित संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री आवास पर जय हिंद की गूंज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने नागरिकों से लोकतंत्र और संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया। समारोह ने देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता को बल दिया। प्रदेश की आबकारी नीति को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल माना जा रहा है। यूपी की यह नीति खजाने को भरने में अहम साबित हुई। अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाने की कोशिश शुरू कर दी है। नीति में पारदर्शिता, निगरानी और तकनीकी सुधारों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। यूपी के 77वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की और सेवा और समर्पण का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक व्यंजन ओडियोसी योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के व्यंजन प्रदर्शित किए गए और लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।